बॉन्ड पैरामीटर, और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और काफी कंफ्यूजिंग होता है, ठीक ना। और मैं पढ़ा भी दूंगा तो भी आपके क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिर भी मान लीजिए कि काफी हद तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक ना, बॉन्ड एंगल। अब देखिए बच्चों, बॉन्ड एंगल का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, जैसे CH4 है, ठीक ना, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, ये वाला एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक ना। अच्छा, ये वाला एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक ये वाला एंगल कितना होगा, बोले भाई। दोनों काट कर बोलिए देंगे। बच्चों। नहीं नहीं, सोचो सोचो सही से। देखने में लग रहा है ना, ये तो 3D में डायग्राम है। ये देखिए, ये वाला जो सामने वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये आगे निकला हुआ है, ठीक ना। बाकी दो ठो बॉन्ड जो हैं, ये सर वाला और ये 109 वाला, डिग्री 28 मिनट ही होगा। उतना ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक ना। थोड़ा पीछे होता है, ठीक ना। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं 2 into ऐसे आएगा, वो पीछे होता है एंगल ना। ऐसे देखने में तो लगता है कि नहीं फ्रंट में है, इस तरीके से दोनों को ऐड करते हैं, बट एक्चुअली वो पीछे होता है, वो भी एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक ना। ये चीज है। तो बॉन्ड एंगल के बारे में आप लोग जानते हो, बॉन्ड बिटवीन टू, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर जो होता है ना, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए 4 फैक्टर होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला जो होता है, पहला होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सीक्वेंस में ही आपको याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस जहां पर ब्रेक हुआ आंसर चेंज हो जाएगा आपका। तो ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन पहला फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक ना, ये चीज है। और ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक ना। और लास्ट फोर्थ फैक्टर होता है, ये होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग जो बाहर वाला एटम होगा उसके बारे में, सराउंडिंग एटम, ठीक ना। ये चीज है, ये 4 फैक्टर है, चारों फैक्टर को जल्दी से लिख लीजिए, और उसके बाद में फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मिटा रहे हैं, है ना। और पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, पहला डाल दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए पहला लिख लीजिएगा, पहला जो पॉइंट है, चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। और हाइब्रिडाइजेशन चेक कर, हाँ स्टेप्स 1, स्टेप 1, ठीक ना। स्टेप 1 ही सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है, ठीक ना, बॉन्ड एंगल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल से कुछ, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है BeCl2, दूसरा लिखा गया है BCl3, और यहाँ पर CCl4, और यहाँ पर PCl5। आपसे पूछा गया है बॉन्ड एंगल कि इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, इनके हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर sp आएगा, यहाँ पर sp2 आएगा, यहाँ पर sp3 आएगा, और यहाँ पर sp3d आएगा, ठीक ना। ऐसे अब देखो परसेंटेज कैरेक्टर पहले वाले में 50% है, मैक्सिमम हो जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा आपका 33.33, यहाँ पर 25%,
और यहाँ पर हो जाएगा 1/5, 1/5 20% आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100%। 1/5 समझ रहे हो कैसे आया है? बोलिए बच्चों। हाँ सर। 1/4 हाँ सर। मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ ठीक ना। तो परसेंटेज करेक्टर सबसे ज्यादा BeCl2 में है, फिर ऐसे, इसीलिए बॉन्ड एंगल का भी जो ऑर्डर होगा ये हो जाएगा। ठीक ना। तो यही पैटर्न आप लोग फॉलो करोगे, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, ये चीज है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से लिखिए भाई, है ना। ये है भाई, इसको मिटा दिए हम, और आप लोगों को कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। इन दोनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, आप लोग बताएंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा। बोलिएगा बच्चों जल्दी से। सर NO2 प्लस का ज्यादा होगा। NO2 प्लस का ज्यादा होगा, हाँ सर। क्योंकि अगर हम लोग इनका डायग्राम बनाएंगे ना, तो देखिए बीच में तो नाइट्रोजन प्लस आ गया, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, ऐसे NO2 प्लस का डायग्राम ये है। और NO2 माइनस का डायग्राम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, ऐसे करके, है ना। बट यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर भी होगा। अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 2 + 1, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर sp2। परसेंटेज करेक्टर पहले में ज्यादा है, दूसरे में कम है। ठीक ना, इस तरीके से हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो डायग्राम होगा ना, ये देखिए लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा झुका हुआ होगा ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पर एंगल जो आता है ये 115 डिग्री आता है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ये चीज है। ठीक है बच्चों, अब स्टेप 2 लिख लीजिएगा। स्टेप 2, स्टेप 2, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, ठीक ना। अब स्टेप 2 में लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, समझ रहे हो। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 / नंबर ऑफ लोन पेयर। जहां पर लोन पेयर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में CH4 है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, CH4 एंड CH3-। अगर इन दोनों में हम लोगों को कंपेयर करना होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। पहला रूल तो लगाएंगे ही हम लोग, ठीक ना। पहला रूल फेल कर जाएगा तब जाकर के स्टेप 2 वाला लगाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा sp3, यहाँ पर भी sp3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इससे मतलब रूल 1 गायब हो गया। अब देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, CH4 का ज्यादा होता है। ठीक ना, ये है। अब बच्चों 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग कंपेयर करोगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका SO3, SO2, और तीसरा है
NO3 माइनस NO2 माइनस, और ये फोर्थ है CH4 NH3 H2, है ना। ये जल्दी से कीजिए बच्चों। तो जल्दी जल्दी कीजिए। आ गया बच्चों? आकाश आ गया आंसर? हाँ सर, कर रहा हूँ। अभिषेक देव। हाँ सर, लास्ट वाला। हाँ बच्चों देखिएगा, आप लोग चेक कीजिएगा आप लोगों का आंसर सही है या मतलब सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर SO3 लिखा गया है और SO2 लिखा गया है। सल्फर के बारे में आप लोग जानते ही हो कि जब 6 बॉन्ड बनाता है तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, और जब ये 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। तो यानी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, sp2, यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर एक जगह पर sp2 दोनों जगह पर है। अब देखिए एक तो लोन पेयर है, इसीलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले कंपाउंड की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर NO2 जो होता है ना, ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, ये स्ट्रक्चर होता है NO3 माइनस का। और NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक सिग्मा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड होता है भाई। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड से। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इसी NO3 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा ये भी आप लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर इतना प्लस, यहाँ पर ऐसे, है ना। ये इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। देखिए दोनों ही NO3 माइनस है ना। तो आप देखिए यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 सेंट्रल एटम का।
अब देखिए दूसरे वाले में लोन पेयर है, इसलिए पहले वाले का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ऐसे। अच्छा ध्यान दीजिएगा CH4NH3H2 तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका भी sp3, यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3, तीनों जगह पर sp3, बट यहां पर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होता है, ठीक ना, ऐसे करके। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे करके ये हो जाएगा, समझ गए। तो CH4 वाला जो होगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना, ये इस तरीके से, समझ गए। ये है भाई। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ, नहीं नहीं ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर होगा, ठीक है। लिखिएगा स्टेप 3 लिखिएगा। अच्छा एक बात है बच्चों और, कि CH4 में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। हमको मालूम ही है 109 डिग्री 28 मिनट, बट अमोनिया वाले में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, ठीक ना। और ये वाटर वाले में होता है 104.5 डिग्री, ठीक ना। तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको कई बार काम आ सकता है, ठीक ना। तो ये है, इसके बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अब लिख लीजिएगा आगे स्टेप 3, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, मिटा रहे हैं बच्चों इसको। अब देखिए स्टेप 3, सर अब देखिए एक बार वो CH4 और H2O का बॉन्ड एंगल एक बार बताएंगे, और NH3 का। हाँ, यहाँ पर CH4 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ना, सबका sp3 आ गया है ना, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो हम लोग जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर है, तो H2O में 2 लोन पेयर है, अमोनिया में 1, CH4 में 0। तो जहां पर लोन पेयर कम है वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक ना। ये जो CH4 हाँ होगा, सर, हाँ सर। ये देखिए हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे डायग्राम आ जाएगा। अमोनिया का 1 लोन पेयर है, ठीक ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्ड करता है विथ 1 लोन पेयर। H2O में ऑक्सीजन जो होता है 2 बॉन्ड करता है विथ 2 लोन पेयर, ऐसे, ठीक ना। ये चीज है, मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको हम। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टेप 3, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में बोला गया है कि इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर ये दोनों सेम है, देन हम लोग लिखते हैं बॉन्ड एंगल is directly proportional to electronegativity of central atom, electronegativity of central atom। इस चीज को हम थोड़ा समझाते हैं, सेंट्रल एटम, ठीक ना, ऐसे बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए कैसे होता है, जब हम लोगों का मान लीजिए कि कोई एक एटम ए है, मान लीजिए यहाँ पर X है और ये Y है, मान लीजिए कोई दूसरा एटम B है और यहाँ पर भी ग्रुप लगे हुए हैं X और Y, ठीक ना, ऐसे। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ऑफ ए इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बी, ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं बी से ज्यादा है। तो अब देखिए होता क्या है ना, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ना ए अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। ये देखिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से। अब जब ये दोनों क्या होंगे, क्लोज टू ए जाएंगे, तो आप समझिएगा ध्यान से, मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई है। पहले देखिए लोन पेयर जो थे यहाँ पर थे, ठीक ना, इतना थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर थे। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ये मान लीजिए कि क्लोज टू ए आ गए, ये देखिए यहाँ पर ऐसे। अब समझिएगा बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज में आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ए के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ए से क्लोज में आ रहे हैं, और जब ए से क्लोज में आ रहे हैं ये, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ज्यादा क्लोज में रहेंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा, और बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ये देखिए ये रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये भाई इनके बीच में रिपल्सन, तो ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगे, दूर मूव करना चाहेंगे, और जब ये दूर मूव करना चाहेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक ना, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। वैसे ही बी वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर चला गया। तो लाइट ही कट गई थी। देखिए भाई, वहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा पहले, इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, लिखिएगा स्टेप 3 में, इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, then bond angle directly proportional to electronegativity of central atom, bond angle directly proportional to electronegativity of central atom। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इफ, यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखवाया था ना, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और जो डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ पर ऐसे करके x, और यहाँ पर ये y था, यहाँ पर b था, यहाँ पर x और यहाँ पर ये y। ठीक ना, अब देखिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जा रहे हैं, क्लोज में जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a। ये मान लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक ना, ये वाला क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक ना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहले कहां पर थे ये इलेक्ट्रॉन्स, पहले यहां पर थे। एक मिनट, ये देखिए पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर थे, अब ये मूव करके कहां पर चले गए, ऊपर में। तो जब ये क्लोज में आ जाते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन होता है। ठीक ना, रिपल्सन, और बिकॉज ऑफ रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ गए, तो यहाँ पर पहले और दूसरे में अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल θ1 है और यहाँ पर θ2 है, तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, θ1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू θ2। ठीक ना, सर कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, एक और बार बोल देंगे? ये जो शेयर्ड पेयर बनाए गए ना, ये देखिए ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है ना, जिनको मैंने अभी सर्कल किया हुआ है। जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर मतलब इस स्टेप के लिए क्या, मतलब जो सेंट्रल एटम के साथ जो ग्रुप से रहना पड़ेगा, दोनों कंपाउंड्स के लिए सेम रहना पड़ेगा सर? सेम होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, सराउंडिंग एटम जो होना चाहिए ना, वो सेम होना चाहिए।
ठीक ना, ये चीज है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, लिखिएगा। जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर NH3 PH3 ASH3 SBH3, ठीक ना, ये चीज है। अब बताइए क्या होगा बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, बोलिएगा बच्चों जल्दी से। NH3 का क्या होगा? NH3 का देखिए सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पर ये, ठीक ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन की मैक्सिमम है, टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आता है 107 डिग्री आता है, यहाँ पर 93 डिग्री आता है, और इसके बाद में ये 92 डिग्री, और इसके बाद में ये है 91 डिग्री, ऐसे करके, ठीक ना, ये चीज है। अब देखिए बच्चों बात यहाँ पर ये है, ये सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज जो है ना यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ये बॉन्ड एंगल देख रहे हो, ये बॉन्ड एंगल, दे आर वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, समझ रहे हो ना, ये काफी क्लोज में है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लगभग इक्वल है ये, ठीक ना। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक तो रूल होता है ड्रैगोज रूल, तो ड्रैगोज रूल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वाई दीज बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक ना। तो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक ना, ये चीज है। अब आप लोग स्टेप 4 लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, स्टेप 4 लिखिए, स्टेप 4, स्टेप नंबर 4 है ना, ऐसे। अब यहां पर क्या होता है कि अब देखिएगा, लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा स्टेप 4 में। इफ लोन पेयर कॉमा hybridization and central atom is same, if lone pair comma hybridization and central atom is same, then bond angle directly proportional to size of surrounding atom, size of surrounding atom, ठीक ना, ये चीज है, ठीक ना, ये चीज है, ऐसे करके बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। अब देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एटम तो ए है, और मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई है, ठीक ना, और यहाँ पर डब्लू है, और ये मान लीजिए जेड है, ठीक ना। और हम लोग मान लेते हैं कि साइज ऑफ, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्स एक्स लगा हुआ है, यहाँ पर वाई वाई लगा हुआ है, और मान लेते हैं कि जो साइज होती है, मान लेते हैं एक्स की साइज ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू वाई, ठीक ना, मान लेते हैं साइज में एक्स बड़ा है, तो जब ये बड़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा इनके बीच में और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक ना, इसमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, है ना। रिपल्सन की वजह से ये भी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम लोग इसको बोलेंगे θ1, इसको बोलेंगे θ2, तो θ1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू θ2। यानी रूल 4 हम लोग तभी लगाएंगे जब 1 2 3 फेल कर जाएंगे, ठीक ना। इसको कॉपी कर लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को।
ठीक ना, ये चीज है, इसको मिटा रहे हैं बच्चों, हम मिटा रहे हैं इसको हम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एक, ये है आपका PCl3 PF3 PCl3 PBr3 PI3, इसके बॉन्ड एंगल को आपको कंपेयर करना है। जल्दी से कंपेयर कीजिएगा। एक है, एक क्वेश्चन और है। ये तीनों कीजिए बच्चों आप लोग। ये तो करवा दिए NH3 वाला। ये दोनों कीजिएगा तो 1 और 2। हाँ सर। हो गया। हाँ एक तो सर। ये भी है भाई, H2S H2AC H2TE, है ना। पहले वाले का आंसर आया होगा साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। डायरेक्ट मत कीजिएगा, सभी रूल अप्लाई कीजिएगा, और जब पूरा आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तब जाके आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग कर देंगे, है ना। और ये H2O H2S, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग इनको कर देंगे ऐसे, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, फोर्थ वाला, OF2 Cl2O Br2। बताइए बच्चों, बॉन्ड एंगल कहां पर ज्यादा होगा? सर हम्म। सर इसमें जैसे इसमें तो मतलब पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का मतलब फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, पर सराउंडिंग एटम देखेंगे तो आयोडीन पहले आएगा, मतलब PI3 पहले आएगा, तो कौन सा करें? देखो जो रूल मैंने बताया है ना, कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सर्च करते हो, मतलब चेक करते हो, और सराउंडिंग एटम की साइज, ठीक ना। अब उसमें अच्छा, सराउंडिंग वाले, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग वाले की साइज, ठीक ना। हालांकि अच्छा दोनों ही चीजों से चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। आप लोग नोट्स वगैरह में देखोगे, मटेरियल वगैरह में देखोगे ना, तो सराउंडिंग के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिखा गया है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती हैं, तो उन सब चीजों पर मत जाइए। बस इतना याद रखिए कि आपको सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है और सराउंडिंग वाले पर साइज देखनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ गए अभिषेक? हाँ सर। हम्म, ठीक है ठीक है। ये फोर्थ वाला कीजिए बच्चों जल्दी से। फोर्थ वाले का आंसर आ गया भाई? अनविक? नहीं सर, नहीं आया मेरा। जल्दी भाई जल्दी सब लोग कीजिए। हाँ सर। आ गया? क्या आंसर आया भाई इसमें? Br2O का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हाँ देखिए, डायग्राम देखोगे ना आप लोग, तो सेंट्रल एटम तो यहाँ पर Br नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। दूसरा वाला भी ऐसे है, Cl है, और तीसरे वाले में ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे हैं। तो सराउंडिंग वाले की साइज Br वाले में ज्यादा है ना, तो ये देखिए ऐसे कर देंगे, समझ गए? इस तरीके से हम लोग कर देंगे और आंसर आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक ना, ये चीज है।
अब बच्चों आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा क्योंकि अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन हम देना चाह रहे हैं, आप लोग रीज्वाइन कीजिए।